बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज आपको अश्विनी मास कृष्ण पक्ष एकादशी की कथा श्रवण कराते हैं। पितृपक्ष चल रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे महाराज, आप कृपा करके हमें कोई अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा श्रवण कराइए। इसकी क्या विधि है और कैसे करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, ये एकादशी अश्विनी मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसका नाम इंद्रा एकादशी है। एकादशी ये सभी पापों को दूर करने वाली है तथा पितृ जो हमारे अधोगति में गए हुए हैं उनको मुक्ति दिलाने वाली है। अगर कोई प्राणी एकादशी पितृपक्ष में करता है और अपने पितरों के निमित्तार्थ एकादशी के दिन कुछ दान पुण्य करता है तो पितरों को सदगति प्राप्त होती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। इस कथा को सुनने मात्र से ही प्राणी को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं धर्मराज से कि आपको एकादशी की कथा श्रवण कराते हैं। पितृपक्ष चल रहा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, सतयुग में एक महेश्वती नाम के राजा थे। उस राजा का नाम इंद्रसेन था। बड़ा ही प्रतापी राजा था, राज करता था। राजा के पुत्र पुत्रादि धन धान्य से राजा संपन्न था। राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था। भगवान विष्णु की सेवा करता था। एक दिन राजा अपनी सभा में बैठा हुआ था तो उसी समय नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए आकाश मार्ग से विमान में बैठ करके राजा के पास आए। राजा अपनी सभा में उपस्थित था। उसी समय नारद जी का आगमन हो गया। राजा ने बड़े विधि पूर्वक अर्ध पार्थ से महाराज नारद जी का स्वागत किया। नारद जी ने राजा से पूछा कि राजन, तुम्हारे राज्य में सब कुशल मंगल तो है। राजा ने कहा कि महाराज, मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, लेकिन महाराज मैं आपसे पूछता हूं कि ऋषिवर आपका आगमन कैसे हुआ है। आपको मेरे को इसके बारे में जानकारी दें। नारद जी ने कहा कि महाराज, मैं इस समय ब्रह्मलोक से यमलोक को आया तो वहां पर यमराज की सभा में मैंने महान ज्ञानी धर्मात्मा तुम्हारे पिताजी को यमराज की सभा में बैठे हुए देखा। मैंने देखा कि आपके धर्मात्मा पिता यमराज की सभा में बैठे हैं, क्या कारण है। तब मैंने जाकर के पूछा उनसे कि महाराज, आप यमराज की सभा में कैसे बैठे हैं, क्या कारण है। तो तुम्हारे पिता ने कहा कि महाराज, उन्होंने संदेश दिया कि मैंने पूर्व जन्म में मेरा यहाँ पर किस प्रकार से आगमन हुआ है और क्यों आया हूँ यमराज की सभा में। मैंने एकादशी का व्रत किया और मेरा व्रत भंग हो गया। उस दोष के कारण जो कैसे मैं यमराज के यहाँ पर रह रहा हूँ महाराज। लेकिन प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ कि अगर मेरा पुत्र इंद्रसेन इस एकादशी की अश्विनी मास की पितृपक्ष की एकादशी को व्रत करे और मेरा पुत्र जो कैसे उस एकादशी व्रत को मेरे लिए समर्पित करे
तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और मैं स्वर्ग में वास करूंगा, यमराज के यहाँ से मेरे को छुटकारा मिल जाएगा। नारद जी ने कहा कि तुम्हारी मुक्ति का उपाय देखता हूं मैं। इस पर नारद जी ने बताया कि राजन आप ऐसा करो। तो जाकर के नारद जी उसके पुत्र के यहाँ पर गए और सारी कथा सुनाई। उसके पुत्र ने कहा कि महाराज मैं अपने पिता की सदगति के लिए और अपने पिता को मुक्त करने के लिए यमराज से मैं अवश्य एकादशी का व्रत करूंगा, लेकिन इसका विधि और विधान बताएं कि महाराज मैं कैसे एकादशी का व्रत करूं। इस पर नारद जी ने कहा इंद्रसेन से कि इंद्रसेन तुम अपने पिता की मुक्ति के लिए कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान करना, निवृत्त होकर के अपने पितरों के प्रति जो कहते दान पुण्य और श्राद्ध इत्यादि करना, एक बार भोजन कर रहा रात्रि में भूमि पर शयन करना, प्रातःकाल एकादशी के दिन स्नान इत्यादि करके भक्ति पूर्वक नियम पूर्वक ग्रहण करते हुए संकल्प लेना कि मैं आज एकादशी का निराहार होकर के व्रत कर रहा हूँ। हे अच्युत पुंडरीकाक्ष ये सब भगवान विष्णु की पूजा करे। एकादशी के दिन पितृपक्ष में उस दिन शालिग्राम का पूजन अवश्य करें। आप शालिग्राम की मूर्ति का पूजन करो श्रद्धा पूर्वक और ब्राह्मणों को आप दान दो, फलाहार कराओ, भोजन कराओ। फलाहार करा करके आप कुछ उनको दीजिए, दक्षिणा दीजिए। पितरों के निमित्त श्राद्ध करे और दक्षिणा दे। धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से भगवान शालिग्राम की पूजा करें। रात में भगवान के निकट जाकर के जागरण करें। द्वादशी पक्षात प्रातःकाल होकर के भगवान का पूजन करके ब्राह्मण को कुछ भोजन कराए, बंधु बांधवों को भोजन कराए। स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर के भोजन ग्रहण करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन इस विधि से अगर तुम एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता की मुक्ति हो जाएगी, सदगति को प्राप्त होंगे और स्वर्ग में वास करेंगे एकादशी के प्रभाव से। इस एकादशी का इतना पुण्य फल है और इस एकादशी को अपने पिता के लिए समर्पित होकर के संकल्प करके और ये एकादशी व्रत करो, तुम्हारे पिता स्वर्ग में जाएंगे। ये सारा उपदेश नारद जी दे करके वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथा अनुसार उस पुत्र ने एकादशी इंद्रा एकादशी का व्रत किया। बंधु बांधवों सहित महाराज उसने व्रत किया। आकाश में पुष्पों की वर्षा होती है। राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर के विष्णु लोक को चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज इस इंद्रा एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज करके अंत में स्वयं स्वर्ग को प्रस्थान किया। भगवान कृष्ण कहते हैं, दुष्ट ये एकादशी का महात्म इतना बड़ा फल देने वाला है। इस एकादशी की कथा जो प्राणी सुनता है और पढ़ता है सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सभी प्रकार के भोगों को भोग करके अंत में प्राणी वैकुंठ को वास करता है। इस एकादशी की कथा का आज का फल यह है कि अपने पितरों के निमित्तार्थ करें। एकादशी को पितरों के निमित्तार्थ दान दें और पितरों के समर्पण जो हमारे पितृ किसी भी प्रकार से अगर अधोगति में हैं तो उनके निमित्तार्थ हम एकादशी का व्रत करें जिससे उनकी मुक्ति प्राप्त हो। इस एकादशी का पितरों के लिए बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है। आप एकादशी व्रत अवश्य करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की
बोलो एकादशी मैया की जय।